जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर लेकर के आए हैं जो आपकी परीक्षा नीट की 2025 में यानी 4 मई 2025 को होने वाली है। उससे पहले आप इस पेपर को ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें ये भी पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर है जंतु विज्ञान। तो आज हम लेकर के आए हैं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान एक ही वीडियो में, जो आपको 180 नंबर में से कम 150 नंबर आपको दिलाएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देरी के हुए ले चलते हैं, आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाते हैं। और आप से अनुरोध है कि आप सॉल्व करते रहें और आप अपने कलम कापी के साथ में बैठें, ताकि जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उतने क्वेश्चन आप भी टिक करें और सही करें। और जो भी क्वेश्चन आपको आता है, जितना क्वेश्चन आपने हल कर लिया वो आपका हो गया। और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आप बार बार रिपीट करें। क्यों नहीं आता है? क्योंकि पेपर हल करने में आपकी बहुत ही अहम भूमिका होगी क्वेश्चन नेगेटिव की, कि जो आप क्वेश्चन गलत ना करें। ठीक है, तो गलत क्वेश्चन बचने के लिए बार बार आपको रिपीट करना होगा, ताकि आपके नंबर अच्छे से आए और 2025 में सिलेक्शन आपका निश्चित हो, आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाएँ। यही हम लोगों का भरसक प्रयास है, ताकि आप लोग की मेहनत सफल हो जाए। तो बिना देरी के ले चलते हैं आपको क्वेश्चन बैंक की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है, ग्राचिडियम लार्वा अनुपस्थित होता है, अर्थात किस में नहीं पाया जाता है, ये आपको बताने हैं। तो ये पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, किस में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, यूनियो में, पिंकटाडा में, सीपिया में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है ये जिसमें नहीं पाया जाता है? तो ये ऑप्शन है सीपिया में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा है, नेमेटोब्लास्ट पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, नेमेटोब्लास्ट पाए जाते हैं किसमें? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, या दोनों में, या मीजोडर्म में? तो ये पाए जाते हैं किसमें? आपके एक्टोडर्म में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में किस प्रकार के दंत पाए जाते हैं? मनुष्य में किस प्रकार के दंत पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि दांत किस प्रकार से होते हैं। तो ये होते हैं गर्दंती। ठीक है, जिसके दांत जो है मसूड़ों में धंसे हुए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गर्ददंती। तो हमारा जो दांत होता है वो जितना ऊपर दिखाई देता है ना, उसका मूल अंदर धंसा हुआ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? गर्ददंती। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा। ये क्वेश्चन है कि रेडियस नामक अस्थि उपस्थित होती है। तो देखिए, यहाँ से जो आपकी कोहनी है, कोहनी से एक रेडियस और दूसरा अल्ना, ये आपकी अस्थि पाई जाती है। तो यहाँ कोहनी से और जो ये आपके पंजे हैं उसके बीच में ये दो अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है? भुजाओं में। कहाँ पर? भुजाओं में पाई जाती हैं। एक रेडियस होती है, दूसरा अल्ना होता है। ये एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। ये भुजा में पाई जाने वाली अस्थि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 परिवहन में भाग लेने वाले एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आरबीसीज में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है। कौन है? वो है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकियों का सही क्रम। जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि जो कशेरुकी होते हैं उनका सही क्रम क्या होता है? सर्वाइकल, थोरिकस, लंबर और सैक्रल।
तो ये इनका सही क्रम है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तंत्रिका कोशिका के विध्रुवण की अवस्था को प्रदर्शित करता है? ये आपको बताने हैं। विध्रुवण की अवस्था को प्रदर्शित करने वाला कौन है? तो है आपका ये आयन चैनल द्वारा सोडियम प्लस यानी सोडियम धनायन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा WBCs नहीं है? WBCs नहीं है वो कौन है? थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBCs है, यानी किस में पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो वो है न्यूट्रोफिल्स। किसमें? ये न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्मोनरी सिरा रुधिर को ले जाती है कहाँ से? तो ये ले जाती है फुफ्फुस से बाएं अलिंद की ओर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए ऑप्शन आपको देखना होगा और क्लियर करना होगा कि किस तरह से समझ लेना होगा, क्योंकि आप ऑप्शन में आपको इधर उधर कर देगा। मनुष्य में प्रकुंचन और शिथिलन दाब कितना होता है? ठीक है, मनुष्य में प्रकुंचन दाब और शिथिलन दाब कितना होता है, ये आपको बताने हैं कि आपका अर्थात ब्लड प्रेशर मान कितना होता है, हायर कितना होता है और लोअर कितना होता है। तो आप समझते हैं कि 120/80 ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? ठीक है, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन से हैं? तो अपरा द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स है वो है HCG। ये बी ऑप्शन आपका सही है। मानव में शुक्राणु के किस भाग में एंजाइम पाए जाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शुक्राणु के किस भाग में एंजाइम पाए जाते हैं? तो वो है आपके एक्रोसोम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, मेढक के अंडे में किस प्रकार का विदलन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो होता है असमान पूर्णभंजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपका, पुरुषों में अस्थायी निरोध कहलाता है। ठीक है, तो पुरुषों में जो अस्थायी निरोध है उसे कहते हैं वैशक्टोमी। क्या कहते हैं? वैशक्टोमी। देखिए जो स्त्रियों में होता है उसे कहते हैं ट्यूबोक्टोमी। तो ये है आपका, जो आपको ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है, ये स्त्रियों में होता है। स्त्रियों की नसबंदी जिसको कहते हैं उसको कहते हैं ट्यूबोक्टोमी, और जो पुरुष नसबंदी होती है उसे क्या कहते हैं? वैशक्टोमी। तो ये आपसे पूछ रहा है पुरुष में, तो वैशक्टोमी यानी ऑप्शन सी सही होगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा, मलपेघी नलिकाएं प्रमुख उत्सर्जी अंग किसकी होती हैं? तो ये जो मलपेघियन नलिकाएं होती हैं इनमें जो उत्सर्जन अंग होता है वो आर्थ्रोपोड्स में होता है। पेशियों के मोटे तंतु निर्मित होते हैं किसमें? मायोसिन के द्वारा। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखें, मनुष्यों में हाइपोथायराइडिज्म का कारण क्या होता है? वो है ऑटोमनता। ठीक है, हृदय में पाई जाने वाली पेशियां क्या कहलाती हैं? तो जो हृदय में पाई जाने वाली पेशियां होती हैं उसे कार्डियक पेशियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकाइनोडर्मस में प्रचलन हेतु पाए जाने वाले अंग कौन से होते हैं? जो गमन में आते हैं उसे कहते हैं नालपाद। कंड्रिकथीज में किस प्रकार की सल्क पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट है आपका। कंड्रिकथीज में किस प्रकार की सल्क पाई जाती है? तो वो पाई जाती है
प्रोकॉइड्स। ये स्टैनले मिलर द्वारा प्रयोग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया गया था? ठीक है, तो जब स्टैनले मिलर ने अपना प्रयोग किया था तो जब स्टैनले मिलर ने अपना प्रयोग किया था जीवन की उत्पत्ति के बारे में, तो ये पूछ रहा है कि किसका प्रयोग उसमें नहीं किया गया था। तो देखिए, मेथेन, अमोनिया और जलवाष्प ये तो था ही, लेकिन उस समय क्या अनुपस्थित था? ऑक्सीजन नहीं थी, यानी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया गया था। तो ऑप्शन आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कार्बनिक विकास के पक्ष में प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो कौन सा है वो है कशेरुकियों में के भ्रूण में क्लोम विदर की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल के दौरान स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? देखिए, अगर हम लोग मान लीजिए बैठे हैं, अचानक सर्प आ जाए या अचानक जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें किसका कौन सा हार्मोन आप स्रावित होता है? तो वो होता है एड्रेनलिन, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, कॉकरोच के लार्वा द्वारा लिम्फ लक्षणों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वो है जुवेनाइल हार्मोन्स द्वारा। ये सही है, ठीक है। शशक में लंबी अस्थियों का एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ये जुड़ा होता है किसके द्वारा? स्नायु के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जंतु जिसमें शरीर का तापमान आंतरिक रूप से नियंत्रित होता है वो क्या कहलाते हैं? जैवतापी, अल्पतापी, असमतापी या समतापी? तो वो देखिए, जिनका शरीर तापमान आंतरिक रूप से नियंत्रित रहता है, यानी बना रहता है, एक ही होता है, उसे कहते हैं समतापी। रुधिर अस्कंदन हेतु, यानी रुधिर के क्लॉट को बनने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है, ये बताना है। तो वो है विटामिन के। विटामिन के जो है ये ब्लड का क्लॉट बनाते हैं, तो विटामिन के है। अगला क्वेश्चन है कि मेढक के हृदय में हृदय पेशियाँ तंतुओं द्वारा, कुछ तंतुओं के द्वारा निर्मित होती है, उन्हें कौन सी तंतु कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं पुरकिंजे तंतु। क्या कहते हैं? और फिर क्वेश्चन देखिए आ गया कि मैल्पिघियन नलिकाएं हैं, तो मैल्पिघियन नलिकाएं हैं तो उत्सर्जी नलिकाएं हैं। अब ये कह रहा है किसमें हैं? कीटों के उत्सर्जी हैं, तो ये आर्थ्रोपोड्स के है ना। तो आर्थ्रोपोड अर्थात इसमें कीटे आते हैं, यानी ऑप्शन आपका ये सही है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्विकास में सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण है, ये आपको बताने हैं। तो वो है आपका जीवाश्म, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोलस्का में नेत्र एक वृत्त पर उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे कहते हैं आस्ट्रिकम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में निवही कीट कौन होते हैं? तो जो निवही कीट होते हैं वो हैं आपके दीमक, कॉलोनी में रहते हैं ना। एस्केरिस की देहगुहा कैसी होती है, ये आपको बताना है। तो एस्केरिस की देहगुहा जो होती है कूट प्रगुहा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, टर्बिलेरियंस होते हैं स्वतंत्र जीवी, कौन 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 होते हैं इसमें? स्वतंत्र जीवी होते हैं निमेटोड्स, सेस्टोड्स, चपटे कृम या ट्रीमेटोड्स, ठीक है। तो ये होते हैं चपटे कृम, यानी ऑप्शन आपका सी सही है ये। अगला क्वेश्चन है,
शशक के वृषण के सिरे पर स्थित एपिडाइमिस का शीर्ष क्या कहलाता है? तो वो कहलाते हैं आपके कैपुट एपिडिडाइमिस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित के रूप में होता है। वो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। किसमें? बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुप्फुर कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो कुप्फुर कोशिकाएं पाई जाती हैं आपकी यकृत कोशिका में। अच्छा, ध्यान रखना अगर कि फुफ्फुस कोशिकाएं कहा जाएगा तो वो पाई जाती हैं किसमें? लंग्स में, यानी आपके फेफड़े में पाई जाती है। तो फेफड़े में फुफ्फुस और यकृत में कुप्फुर, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रोटोजोवन जीव अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य होता है प्रासरण नियमन का, यानी ये ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पेशीय संकुचन एवं तंत्र के आवेग संचरण हेतु दोनों महत्वपूर्ण हैं? वो है आपके कैल्शियम आयन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्निथीन चक्र के घटक हैं? तो आर्निथीन चक्र के जो घटक है वो है आर्थिनिन, सिट्रिलिन और आर्जिमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन मानव में अवशोषी अंग नहीं है? पुच्छ कशेरुका, नाखून, निमेषक पटल या कृम प्रशेषिका। तो ये है आपकी नाखून। अगला है, छोटी मछलियां शार्क के निचले भाग में चिपककर अपना पोषण प्राप्त करती हैं। इस प्रकार संबंध जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है सहभोजिता, यानी बिना नुकसान पहुंचाए वो उनके साथ में अपना भोजन करती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वयस्क मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मनुष्यों में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसे कौन सी ग्रंथि कहते हैं? वो है आपकी यकृत ग्रंथि, है ना। ध्यान रखना, जब सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत ग्रंथि है, और जब सबसे छोटी ग्रंथि पूछी जाए तो पीयूष ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, आरएच कारक पाया जाता है कहाँ पर? ठीक है, तो आरएच कारक जो होता है वो केवल मनुष्य तथा रईसस बंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है आपको। तो ये है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, ये सही है। ठीक है, तो 47 क्वेश्चन इसके हैं। देखिए, अब हम ले चलते हैं आपको वनस्पति की दुनिया में। ये वनस्पति विज्ञान आ गया। वनस्पति विज्ञान में देखिए आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। काइटिन कोकीय कोशिका भित्ति का एक संघटक है, इसके जलावघटन द्वारा प्राप्त होता है क्या? एन एस्टिल ग्लूकोसामीन, यानी ये बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस कार्बोहाइड्रेट में बीटा पुनरावृत्त इकाइयाँ पाई जाती हैं? तो बीटा पुनरावृत्त इकाइयाँ जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं किसमें? सेलुलोज में। निम्नलिखित में से कौन मृत होती है किंतु फिर भी दक्षता पूर्वक कार्य करती है? उसको आपको बताने हैं। ठीक है, तो वो है आपकी चालनी नलिकाएं। ठीक, जलीय अनुकूलन युक्त पादप ऊतक कौन से हैं? तो जलीय अनुकूलन पादप ऊतक हैं आपके वायु ऊतक। कोशिका का ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का तो एटीपी होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं उसे।
संवहनी अपुष्पी पादप कौन से हैं? तो संवहनी अपुष्पी पादप आपके हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में प्रभावी पीढ़ी कैसी होती है? तो होती है बीजाणुविद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक का निरूपित करता है यानी प्रदर्शित करता है? भ्रूण, सहायक कोशिका, परागकण। तो परागकण आपको नर युग्मक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरित लोग एवं माइटोकॉन्ड्रिया में समानता है क्या? तो इसमें देखिए दोनों में ही डीएनए की कुछ मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका ये, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होने वाले प्लाज्मिड कौन से होते हैं? तो वो पाए जाते हैं बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, यदि चारण द्वारा घासों को लाभ प्राप्त होता है तो उदाहरण होता है किसका? तो उदाहरण होता है सहोपकारिता का। ये और अगला है, पादप कोशिका में कोशिका पंजर निर्मित होता है किसमें? सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा या सूक्ष्म तंतुओं द्वारा या इनमें सभी, ये सही है। पौधों में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? यानी पौधे अपना भोजन तो बनाते हैं लेकिन किस रूप में संग्रह करते हैं? तो होते हैं स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप श्वसन निम्नलिखित पौधों का अभिलक्षण है। जो पादप श्वसन है वह C3 पादपों का अभिलक्षण है। बहुवर्षीय पौधों में भोजन का संग्रह होता है कहाँ पर? ठीक है, तो भोजन का जो संग्रह होता है वो होता है फलों में। बहुवर्षीय पौधों में भोजन का संग्रह कहाँ होता है? फलों में। प्रकाश संश्लेषण है सर्वाधिक प्रभावी रंग कौन सा होता है? ये आपको बताने हैं, तो वो होता है लाल। रंध्रों के खुलने और बंद होने के क्रिया में पोटेशियम आयन का आगमन होता है तो निम्नलिखित का निर्गम होता है किसका? हाइड्रोजन आयन का। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं? तो होते हैं मध्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है, द्विकुंडलित डीएनए के सूत्र प्रति समानांतर होते हैं किसमें? ये फास्फोडाइस्टर बंधों द्वारा। नेक्स्ट है आपका, जलाशयों को सुपोषण का कारण क्या होता है? तो वो होते हैं नंबर 1 ये जलाशयों में कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रिकारी जीवाणु क्या होते हैं? तो नाइट्रिकारी जीवाणु जो होते हैं वो रसायन सुपोषी होते हैं, यानी ऑप्शन बी सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी गैस विश्व उष्मायन हेतु उत्तरदायी नहीं होती है? ठीक है, वो कौन सी गैस है? वो है आपका नाइट्रोजन। अब घटित कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ह्यूमस कहलाते हैं। ग्राम ऋणात्मक जीवाणु निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण प्रतिरोधी होते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण? वो होती है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के द्वारा। ब्रायोफाइटा में बीजाणुभेद प्रावस्था प्रदर्शित करते हैं कौन? ये बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, साइकस की कोलेराइड्स जड़ों में एनाविना पाया जाता है,
इस संबंध को क्या कहते हैं? इस संबंध को कहते हैं सहजीवता। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। नाशपाती में पाया जाने वाला फल का प्रकार कैसा होता है? तो जो नाशपाती होती है उसमें पाया जाने वाला जो फल है वो है पोम। जिंजीवर ऑफिसिनेल है एक क्या? पत्ती है, रूपांतरण तना है? हाँ, तो ये क्या है? एक रूपांतरित तना है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं? तो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं आपकी क्लोनिंग में, नहीं होती हैं। क्लोनिंग में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है? यानी पोषक तत्व है आपका जो सूक्ष्म है वो है कॉपर, CO। पारतंत्र में नई जाति को प्रविष्ट कराने का परिणाम क्या होता है? वो है संसाधन हेतु प्रतिस्पर्धा। जब किसी तंत्र में उसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ये एक्सोथर्मिक। डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कोएंजाइम है? तो कोएंजाइम है आपका Na+। नामकरण में द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित किया था? तो वो तो दिया था कैरोलस लिनियस ने, अर्थात सी आपका ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली टोनोब्लास्ट कहलाती है। अगार अगार प्राप्त होता है किससे? तो अगार अगार प्राप्त होता है आपको जेलिडियम से। ड्यूरामेन पाया जाता है, तो ड्यूरामेन किसमें पाया जाता है? द्वितीयक काष्ठ के भीतरी भाग में पाया जाता है। और प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव उपस्थित होता है कौन? तो वो होता है ओजोन। ठीक है। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा क्या कहलाती है? तो वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा कहलाती है बायोड मृदा। किस अनुक्रम में लाइकेन प्रारंभिक वनस्पति होती है? तो होती है लिथोसेर में। पाइनस में नर शंकु धारण करता है, तो पाइनस में जो धारण करता है वो है लघु बीजाणुपर्ण। और निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद कठोरतम होता है? तो कठोरतम होता है स्पोरोपोलेनिन। अगला क्वेश्चन है, क्लैम्प्स कनेक्शन पाए जाते हैं। तो क्लैम्प्स कनेक्शन पाए जाते हैं बेसिडियोमाइसीटीज में। किसमें? ये बेसिडियोमाइसीटीज में। रसारोहण हेतु सर्वाधिक मान्यवाद क्या है? तो रसारोहण में सर्वाधिक मान्य जो है वो है वाष्पोत्सर्जन खिंचाववाद। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आवृत बीजों का लक्षण नहीं है? तो पहला है समानांतर शिराविन्यास। बहुवर्षीय पादप, अस्पष्ट शाखाएं या बाह्यकों युक्त जाइलम। तो वो है आपका बाह्यकों युक्त जाइलम, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, दो विभिन्न आवासीय सीमाओं के संक्रमण क्षेत्र में जैव विविधता की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एज इफेक्ट्स कहलाती है ये। अगला आ गया, ये रहा, एक पोषी स्तर के दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा कितने % होती है? तो होती है आपकी 10%। अगला है, यल आकृति वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो यल आकृति वाले गुणसूत्र कहलाते हैं उप मध्य केंद्र की कहलाते हैं।
मान लीजिए एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 35 मिनट पश्चात विभाजित होती है। यदि किसी संवर्धन में 10⁵ कोशिकाएं प्रति मिली संवर्धित की जा रही हों तो 175 मिनट पश्चात प्रति मिली कोशिकाएं सांदित होंगी। ये आपके ऑप्शन है, तो हो जाएगी ये 32 × 10⁵ और इसका अंतिम क्वेश्चन है आपका, जातियों का जैव सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित पर आधारित है, वो है जननिक पृथक्करण। तो ये आपके बायोलॉजी से इतने क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन आपको हल कराया गया। अब बच्चों आप मेहनत करते रहें और जितने भी क्वेश्चन हो सके आप पुराने साल के वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम फिर मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।